कल हमने राउल्स लॉ डिफाइन किया क्या है। हमने उस एजम्पशन के बारे में भी पढ़ा जो कि हिडन होता है और पता नहीं रहता है, बट वो एजम्पशन पता होना चाहिए कि जब भी आपने इनिशियल अमाउंट जो हमने मिक्स किया है, अगर आप उसी अमाउंट को मान लेते हो कि वो इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन है, उसी से आप इक्विलिब्रियम पर मोल फ्रैक्शन मान के अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये तभी पॉसिबल है जब पिस्टन लिक्विड से चिपका हुआ है, पिस्टन वेरी क्लोज हेल्ड है, और या फिर आप बोलो जब बहुत थोड़ा सा वेपराइजेशन हुआ है और इक्विलिब्रियम आ गई है। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप जब बना है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और आज एक क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन आपको पी बहादुर में मिल जाएंगे, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन हैं कुछ, तो आप अगर इस तरह के और क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वहां आपको मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ बी, दोनों के कैलकुलेशन इजी रखने के लिए मैंने 1 रखा है। 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी मैंने मिलाया और पीए डिग्री बता दी गई है गिवन टेम्परेचर पे 75 mmHg एंड पीबी डिग्री बता दी गई है 50 mmHg। ठीक है, और अब हमें क्या बताना है, हमें कैलकुलेट करना है वाई ए, वाई बी और पीटी। ये कैलकुलेट करना है कब, व्हेन फर्स्ट बबल फॉर्म्ड, ये करना है। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट है, हमें वाई ए, वाई बी, पी टी, एक्स ए, एक्स बी फाइंड करना है व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ ए हैज वेपराइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन के अराउंड आज की पूरी क्लास घूमेगी हमारी, आज की पूरी क्लास हमारी इस क्वेश्चन के अराउंड चलेगी। तो देखिएगा, हैज वेपराइज्ड। फिर तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है, सेम यही चीजें आपको फाइंड करनी है, सेम यही चीजें फाइंड करनी है, लेकिन ये बोल रहा है व्हेन लास्ट ड्रॉप इज टू बी वेपराइज्ड। जब लास्ट ड्रॉप, किसका लास्ट ड्रॉप, लिक्विड का लास्ट ड्रॉप जब वेपराइज होने वाला है तब, उसकी बात हो रही है। व्हेन लास्ट ड्रॉप इज टू बी वेपराइज्ड, उसकी बात हो रही है। तो सभी में ये सब निकालना है। तो अब अपन थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ठीक है सर, देखो जो पहला केस है वो क्या है, व्हेन फर्स्ट बबल फॉर्म्ड, इसका मतलब वही हुआ ना कि पिस्टन चिपका हुआ है, और यदि पिस्टन चिपका हुआ है तब जो आपने इनिशियली मिलाया उसी को x से xb मान सकते हो और उसी से इक्विलिब्रियम आ गई। तो क्यों मैं पीटी ऐसे निकाल लूं, सीधे यही फॉर्मूला, x से पीए डिग्री प्लस xb पीबी डिग्री कल हमने यूज किया था, और इसको आप थोड़ा सा अगर निकालने की कोशिश करें तो x से आ रहा है 1/2, दोनों ही 1/2 है। देखो एक एक मोल दोनों के मिलाए गए, तो 1/2। और एक काम करो ना, ये क्वेश्चन में 25 लिया हुआ है, यहाँ पे ये 25 कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना, 25, वो कुछ भी ले सकते हो, 25 लिख के कर रहा हूं।
दिस इंटू 75 प्लस हाफ इंटू 25। ये जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 50। ठीक है, ये आ रहा है 50, दिस इज 50। तो ये प्रेशर निकल गया, पीटी निकल गया। अब इसी तरह वाई बी निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं, इसी पॉइंट पे आप वाई बी भी निकाल सकते हो। तो वाई ए इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, इट वॉज पी ए अपॉन पी टी। तो सिंपली आप यहां से निकाल सकते हो। तो वाई ए कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आप पी ए अपॉन पी टी करोगे, यू विल गेट कितना आ रहा है 3/4। इसी तरह से वाई बी जब आप निकालोगे यू विल गेट 1/4। ठीक है, सिंपल है। वेपर्स में इतने इतने, वेपर्स में इतना इतना मोल फ्रैक्शन होगा। तो इससे एक बात और समझ आ रही है, क्या समझ में आ रही है, देखो कि वेपर में ज्यादा कौन गया, वेपर में ज्यादा कौन गया, वेपर में ज्यादा ए गया है, वेपर में ज्यादा ए गया है। क्यों, क्योंकि ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए ज्यादा वोलेटाइल है। और सिंस हमने अमाउंट दोनों के बराबर मिलाए हैं तो हम वोलेटिलिटी के बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। हमने अमाउंट दोनों के बराबर मिलाए हैं तो वोलेटिलिटी के बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। तो ठीक है सर, ये वाई ए निकाल लिए, वाई बी निकाल लिए, पहला केस तो हो गया। अब क्या हो रहा है, जब यहां पे ये बोल रहा है, हाँ अब यहां पे ये बोल रहा है, ठीक है स्वास्तिक निकालते हैं भी फिर देखते हैं। यहां पे बोल रहा है कि when 0.5 moles of A has been vaporized, इसका मतलब अब क्या हो गया कि जो पिस्टन है थोड़ा दूर है, पिस्टन दूर है, इक्विलिब्रियम आने में 0.5 मोल्स ऑफ ए को वेपराइज होना पड़ा। अच्छा तो बी के कितने मोल्स वेपराइज होंगे, क्या 0.5 मोल्स बी के भी वेपराइज होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वोलेटिलिटी अलग अलग है, तो वो तो हमको निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं सेकंड केस को, चलो देखते हैं सेकंड केस में क्या हो रहा है। यहाँ वाई भी किसी को टेंशन नहीं है, पहला बहुत सिंपल है सवाल ये, इससे जो चीज हमको समझना था वो भी हम समझ गए। तो अब देखो वेपर में जो ए है वो कितना गया, 0.5 गया, क्योंकि 0.5 वेपराइज हुआ ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। और लिक्विड में जो ए है वो है 0.5, ये मोल्स की बात हो रही है, ये 0.5 मोल्स है। अच्छा तो वेपर में बी कितना गया तो नहीं पता, तो क्या बोलोगे, एक्स गया, और एक्स मोल्स बोल लो। और लिक्विड में जो बी है 1 मोल टोटल था, उसमें एक्स वेपर में गया, तो बाय कॉमन सेंस इट इज 1 - x। ठीक है, इट इज 1 - x। नाउ अब ये वेपर में ए मतलब इसको वाई ए लिख सकता हूं, ये लिक्विड में ए मतलब एक्स ए लिख सकता हूं, वेपर में बी मतलब वाई बी लिख सकता हूं, लिक्विड में बी मतलब एक्स बी लिख सकता हूं। नाउ वी नो द रिलेशनशिप ऑफ डाल्टन्स एंड राउल्ट्स, है ना, क्या पता है हमें, हमें पता है वाई ए इंटू पी ए इज इक्वल, सॉरी वाई ए इंटू पी टी इज इक्वल्स टू पी ए डिग्री इंटू एक्स ए। नाउ जस्ट हम अगर इसको पुट करते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगे। अब वाई ए कितना है, आप देखिए 0.5 अपॉन 0.5 प्लस एक्स। ठीक है, 0.5, ये बहुत इजीली आप वाई ए पता कर सकते हैं, 0.5 इसके मोल्स हैं और टोटल मोल्स कितने हैं, 0.5 प्लस एक्स, ऐसा। सॉरी ये एक्स से नहीं है यार, हाँ यार ठीक है, ये मैंने, ये तो मोल्स लिखे हैं ना, ये एक्स से नहीं है, सॉरी ना, ये आप लोग समझ लीजिएगा, गड़बड़ी से मोल्स लिख दिया है। ये मोल फ्रैक्शन नहीं है यार, ये मोल्स थे, है ना, समझ लीजिएगा, वो मैं गलती से लिख दिया उसको। चलो, तो ये मोल फ्रैक्शन जो है, ये मोल फ्रैक्शन हुआ ना, दिस अपॉन दिस इनटू पीटी। तो पीटी की जो वैल्यू आई है वो तो हमें फाइंड करनी है, तो लेट इट बी पीटी। मैं इक्वेशंस बना के छोड़ रहा हूं,
सॉल्व आप लोग करिएगा। PA degree is given as 75 I guess, and psi A that is XA is कितना होगा? XA यहाँ पे मोल्स 0.5 है, so this is 0.5 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? दिस और ये दिस, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस एक्स। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बनेगा। और इसी तरह बी के लिए आप बना सकते हो बेटा, वाई बी पी टी इज इक्वल्स टू पी बी डिग्री इंटू साई बी, आप ऐसा बना सकते हो। ये बनेगा x अपॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन प्लस x इंटू पी टी, तो पी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1.5 माइनस एक्स इंटू पी बी डिग्री विच इज 25। So this is the second equation। और अब आप बिल्कुल यहां से PT निकाल सकते हो, दोनों का रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालने पे डिवाइड करने पर x निकल जाएगा। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस वी विल गेट x as 1/4 एंड हेंस PT भी आ जाएगा, क्योंकि x अगर 1/4 आ गया तो PT भी आ जाएगा। बिकॉज बेटा x अगर 1/4 आ गया तो आप YA भी निकाल लोगे, YA भी निकाल लोगे, आप YB भी पता कर लोगे, है ना। बहुत सिंपल है, आपको मोल्स ही पता चल गए तब तो बहुत सिंपल है। तो मैं फाइनल रिजल्ट्स लिख दे रहा हूं, YA आ रहा है 2/3, YB आ रहा है 1/3, और इस तरह से PT अगर आप निकालोगे तो PT आ रहा है 45। PT आ रहा है 45। PT के लिए अगेन आपने वही साई ए साई बी वाला फॉर्मूला लगाया है, तो यहां जो साई ए आ रहा है कैलकुलेट करके वो आ रहा है 0.4, और जो साई बी आ रहा है कैलकुलेट करके वो आ रहा है 0.6। अब आप इसी पे यूज करके PT आपने निकाला 45। ठीक है, आसान है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम अभी इससे कुछ और सीखेंगे। हाँ, अभी प्रेशर डिक्रीज हुआ, मैं आ रहा हूं कंक्लूजन्स पे आ रहा हूं। मैं तीसरा वाला केस भी बता दूं। अब तीसरे वाले केस में कैसे निकालेंगे? तीसरे वाले केस में पीटी कैसे निकालेंगे? पीटी कैसे निकालेंगे तीसरे वाले केस में? हाँ ठीक है, हाँ। तो तीसरे वाले केस में हो क्या रहा है कि जो, समझिए बात को, जो लिक्विड है वो पूरी तरह से वेपराइज हो गया। मतलब आपने 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस डाला हुआ था, सॉरी 1 मोल ए और 1 मोल बी डाला हुआ था आपने। अब वो पूरा ही क्या बन गया है? अब लास्ट ड्रॉप इज अबाउट टू वेपराइज का मतलब ये है कि आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट पूरा वेपर बन गया है, ऑलमोस्ट पूरा वेपर बन गया है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि YA और YB दोनों कितने हैं? 1/2। वो दोनों कितने हैं? 1/2। तो अब आप चाहो तो इससे x से XB निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वही फॉर्मूले से YA इंटू PT डाल्टन्स लॉ इक्वेटिंग विथ राउल्स, PA इंटू XA डिग्री, ऐसा करके आप इससे निकाल सकते हो। ये भी पता है आपको, PA डिग्री भी पता है। तो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज यू कैन फाइंड XA एंड XB। इसी तरह से आप PT इंटू YB इज इक्वल्स टू PB डिग्री इंटू साई बी करोगे, और फिर इन दोनों इक्वेशन से यू मे फाइंड द वैल्यू ऑफ साई ए एंड साई बी। गलत नहीं होगा, बिल्कुल निकाल सकते हो। साई ए आएगा ये, साई बी आएगा 3/4। तो मैं डायरेक्ट इसलिए मैंने कॉपी में करा हुआ है डायरेक्टली, ताकि यहाँ पे कैलकुलेट करने में समय ना जाए। तुरंत तुरंत मैं वैल्यूज लिखते जा रहा हूं, और ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये साई ए साई बी हो गया, और साई ए साई बी हो गया बेटा, तो पीटी निकाल लोगे? पीटी निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। 1/4 इंटू क्या होता है? पीटी इज इक्वल टू PA डिग्री psi A into PA degree which is 75 plus psi B which is 3/4 into PB degree, and PB degree is 25 again। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे
ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 37.5। पीटी तो लीनियर इक्वेशन से आ जाएगा। कौन से लीनियर इक्वेशन से आ जाएगा? कौन सा लीनियर इक्वेशन से आएगा बता दो। ऊपर अच्छा हाँ, इससे आ जाएगा, ठीक है, हाँ ये भी आ जाएगा। ये साई ए हमने निकाल लिया, फिर इसी साई ए को यहाँ पुट करेंगे पीए डिग्री, और फिर पीटी इसमें से आ जाएगा। हाँ इसमें से भी आ जाएगा, वही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वहां से भी आ जाएगा। लेकिन हमें अगर मान लो ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें साई ए और साई बी के बिना हम निकाल पाए, तो वो एक अच्छा रिजल्ट होगा। तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मैं बता रहा हूं, एक यूजफुल रिजल्ट बता रहा हूं, कि एक ऐसा रिजल्ट जिसमें साई ए साई बी ना हो, और सिर्फ वाई ए वाई बी की वैल्यू से हम पीटी निकाल लें। ऐसा कोई रिजल्ट पॉसिबल होगा भी? हाँ होगा। और मैं ये आपको बोलूंगा कि थोड़ा आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। ये रिजल्ट है 1/PT इज इक्वल्स टू वाई ए पी ए डिग्री प्लस वाई बी पी बी डिग्री। ये एक रिजल्ट है। आप यहां बिना साई ए साई बी के पीटी निकाल सकते हो। आप कैलकुलेट चाहो तो कर सकते हो, वाई ए वाई बी से आप देखना यहां भी 37.5 ही आ रहा होगा, बिकॉज ये भी इसी तरह से डिराइव्ड है, ठीक है। अब आई होप आप इसका डेरिवेशन समझ पा रहे होगे। आपको करना कुछ नहीं है, पीटी वाले इक्वेशन में मैं एक बार बता दे रहा हूं ये कहां से आया है, आप फिर बाद में खुद से ट्राई कर लीजिएगा। पीटी इज पी ए डिग्री इंटू साई ए प्लस पीबी डिग्री प्लस पीबी डिग्री इंटू साई बी। इस तरह से हमने लिखा हुआ है। अब यहां पे ये साई बी को पहले हटा लो, साई बी को हटा के यहां पे 1 माइनस साई ए कर लो, और उसके बाद आप यहां से ना साई ए की वैल्यू पकड़ के यहां डालो, और यहां भी साई ए की वैल्यू पकड़ के यहां डालो। देखो वो साई ए की वैल्यू किसके टर्म्स में होगी? पीटी बाय ए पी ए डिग्री, ऐसी कुछ होगी। तो यहां आप डालोगे द वैल्यू ऑफ साई ए को हम हटा रहे हैं, साई ए इज इक्वल्स टू पीटी इंटू वाई ए, पीटी इंटू वाई ए अपॉन पी ए डिग्री। आप इन वैल्यूज को जब यहां साई ए के जगह पे डालोगे, अल्टीमेटली यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस। थोड़ा अरेंज वरेंज कर लेना तो यू विल गेट दिस। तो ये एक यूजफुल रिजल्ट है जो आपका हेल्प कर सकता है। अब यहां पे कुछ मजेदार पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कंक्लूजन बना सकते हैं। अब देखो, शुरू में टोटल प्रेशर कितना था? शुरू में टोटल प्रेशर कितना था? शुरू में टोटल प्रेशर 50 था। उसके बाद जैसे वो वेपराइज हुआ है, वो जैसे वेपराइज हुआ है, तो उसका टोटल प्रेशर अब क्या हो गया? टोटल प्रेशर 45 हो गया। देखो बीच वाले पॉइंट 45 हो गया। फिर वो और वेपराइज हो रहा है, और वेपराइज हो रहा है, तो अब उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? अब उसका वेपर प्रेशर 37.5 हो गया। इसका मतलब एज द सोल्यूशन इज गेटिंग वेपराइज्ड, as the solution is getting vaporized, its vapor pressure is decreasing. तो ये बोल सकते हैं अपन कि as the solution is getting vaporized, its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases, डिक्रीज होने लग रहा है। सर रीजन क्या है? सर इसका रीजन क्या है? तो रीजन यही है, हाँ, क्योंकि वेपर प्रेशर, यस, वेपर प्रेशर जो पीटी हम निकालते हैं, तो आपको पीटी का फॉर्मूला तो वही ध्यान रखना है कि बस वही है, वो पी ए डिग्री इंटू साई ए प्लस पीबी डिग्री इंटू साई बी, वो यही है। अब क्या हुआ
जब वेपराइजेशन होगा तो देखो जो ज्यादा वोलेटाइल वाला है ना, जो ज्यादा वोलेटाइल है, मैं अगर मान के चलूं कि दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर ज्यादा वोलेटाइल वाला कम वेपराइज हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ज्यादा वोलेटाइल वाला कम वेपराइज हो अगर उसका मोल फ्रैक्शन बहुत कम है। ये संभव है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप पीटी निकाल रहे होते हो, जो आप पीए निकाल रहे होते हो, वो पीए डिग्री इंटू साई ए, मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है, पीए डिग्री पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हम मान रहे हैं कि दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर बराबर है, तब हम पीए डिग्री से बता सकते हैं कौन ज्यादा वेपर बनाएगा, कौन ज्यादा वेपर बनाएगा, ये हम पीए डिग्री से बता सकते हैं। तो देखो क्या हुआ कि ये जो ए है, जो ज्यादा वोलेटाइल है, वो ज्यादा अमाउंट में ऊपर चला गया। तो अब लिक्विड में साई ए की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब तो वो वेपर में चला गया। वेपर में साई ए की वैल्यू बढ़ गई, बट लिक्विड में साई ए की वैल्यू कम हो गई, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू कम हो गई, लिक्विड में कम हो गई। ये चीज आपको यहां भी दिख रहा होगा। आपने यहां पे जब साई ए निकाला तो साई ए तो पूरा आपके पास 1/2 ही था, लेकिन उसके बाद जब आपने यहाँ पे साई ए फाइंड किया है तो वो साई ए आपका आ रहा है, देखो 0.4, वो 0.5 से 0.4 हुआ, और यहां जब आपने साई ए निकाला है तो वो हो गया 0.25। तो आपको ऐसे थोड़ा फील करना होगा कि हो क्या रहा है, लिक्विड में मोर वोलेटाइल वाला कम होता जा रहा है, ठीक है, मोर वोलेटाइल वाला कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पीटी होगा इसकी वैल्यू कम होने लगेगी, इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो अब बच्चे बोलेंगे सर कि ये साई ए कम हो रहा है, लेकिन सर साई बी बढ़ भी तो रहा है, साई बी तो बढ़ रहा है, देखो बढ़ भी रहा है ना साई बी, देखो ये कहां तक पहुंच गया, 0.75 तक पहुंच गया। कहां कहां था ये, 0.5 में था, 0.5 से ये 0.75 में पहुंच गया। लेकिन बेटा मैथमेटिकली सोचो आप, बहुत सिंपल सी बात है, पीबी डिग्री छोटा है ना, तो छोटे नंबर के साथ एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, मैथमेटिकली सिंपली सोचिए तो आपको समझ आएगा नेट पीटी वैल्यू कम होगा। साई ए बड़ा होता तो ज्यादा इफेक्टिव होता वो पीटी को बढ़ाने में, ना कि साई बी। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, और यहां हम लिख रहे हैं इसका कॉन्क्लूजन। तो कॉन्क्लूजन क्या क्या निकला, एक बार कॉन्क्लूजन लिख लेना ठीक रहता है, क्योंकि अभी तो दिमाग में रहेगा, बट एक बार कॉन्क्लूजन लिख लें तो ठीक रहेगा। तो एज द सॉल्यूशन वेपराइजेस, as the solution vaporizes, its vapor pressure decreases। पहला पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ a more volatile component in liquid phase decreases as solution vaporizes, ऐसा कुछ। और YA increases, ये साई ए लिख देता तो समझ में आ जाता आपको। तो ये दो चीजें आपको समझ लेनी। तो यहां से हमने ये 2 पॉइंट बताया। अब अगर जितना डिफरेंस कम वोलेटिलिटी होगा उतना टोटल प्रेशर कम वेरिएशन, हाँ हाँ बिल्कुल। वोलेटिलिटी अगर सेम हो जाएगा तब तो फिर प्योर हो गया ना, फिर तो वो प्योर सॉल्वेंट की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक है, तो फिर प्योर की तरह एक्ट करेगा बिल्कुल। तो ये कॉन्क्लूजन है। तो अब हम आगे बढ़े, और अब हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन बिटवीन सेम मास। जैसे नहीं पता भाई इलास्टिक कोलिजन ओलिजन,
ठीक है, हाँ अगर वो उसकी मोल फ्रैक्शन काफी कम है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब यहां पे मैं पीबी डिग्री नहीं बोल रहा। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर तो दोनों पे डिपेंड करेगा, पीए डिग्री पे भी और साई ए पे भी, दोनों पे डिपेंड करेगा जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। सर एक डाउट है, अगर सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज के कारण हो रहा है एंड ऑल्सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो के इक्विलिब्रियम। बस बेटा सिद्धांत, अभी आ रहा हूं इसी पॉइंट पे। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से नहीं हो रहा, पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहे हैं अभी फिलहाल। अभी टेम्परेचर चेंज करूंगा, प्रेशर चेंज करूंगा, दोनों की वेरिएशंस को पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कैन इंक्रीज इन सम केस ऑल्सो, वेपर प्रेशर कैन इंक्रीज इन सम केस ऑल्सो। अभी सब समझ आएगा आप लोगों को। देखिए आप लोगों का डाउट ही आ रहा है, टेम्परेचर प्रेशर सब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो अभी। अगर x से बहुत कम हुआ तो क्या बोल रहे हो, अगर x से बहुत कम हुआ तो पीबी साइबी डोमिनेट करेगा। x से अगर बहुत कम हुआ, हाँ तो वो कर सकता है, वो सब नंबर्स पे डिपेंड करेगा। वो कर सकता है, नंबर पे डिपेंड करेगा वो। पी आप नंबर्स को देखो, मैं मोर वोलेटाइल का मतलब मेरा कभी भी पीए डिग्री पीबी डिग्री से अभी नहीं है। मैं वो कहना चाह रहा हूं कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, वो सब कुछ नंबर्स पे डिपेंड करेगा। चीजों को अभी थोड़ा सिंपल रखते हुए मैंने इसीलिए 1 मोल लेके समझाया है आपको कि जब दोनों के 1 मोल है तो ऐसा है। बाकी प्रोसेस यही है, नंबर्स अगर चेंज होंगे तो उसके हिसाब से देखना होगा कौन डोमिनेट कर रहा है एग्जैक्टली दोनों पे डिपेंड करेगा, बस इतना भी ध्यान रखो। और अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड्स, सॉरी प्योर लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस। इनको समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। जो सिद्धांत तुम्हारा डाउट आ रहा है वो भी क्लियर होगा अभी, जो भी अविनाश तुम्हारा भी जो डाउट है वो भी क्लियर होगा अभी। देखो तो पहले मैं केस बनाऊंगा, मैं 2 केस में इसको पढ़ाऊंगा। केस 1 हम बना रहे विथ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर चेंज ही क्यों हो रहा है यार, विथ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर, चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस बात को फील करो पहले, चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस बात को आप फील कर लीजिए, ठीक है। मतलब हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, देखो प्योर लिक्विड की बात करो, पहले प्योर लिक्विड की बात करो। कल ही बात किए थे, शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता था कि वेपर प्रेशर है आपका विथ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मानो वेपर प्रेशर 1 एटीएम है, मानो वेपर प्रेशर 1 एटीएम है, सपोज करो वेपर प्रेशर 1 एटीएम है। आपने बाहर 1 एटीएम रखा हुआ था तब तक तो ठीक थी बात, लेकिन जैसे ही आप 1 से 1.1 करते हो, कल बताए थे 1.1 जैसे करते हो तो क्या हो जाता है, ओनली गैस, याद आ रहा है, सॉरी ओनली लिक्विड, उल्टा बोल दिया। बढ़ा रहे हो ना प्रेशर, तो बढ़ा दिया प्रेशर तो ये ओनली लिक्विड अल्टीमेटली ओनली लिक्विड आ जाता था। आप अगर बाहर का प्रेशर कम कर देते थे, आप 0.9 कर देते थे, तब क्या होता था बेटा, तब होता था ओनली वेपर, ओनली वेपर। और अगर आप 1 एटीएम ही रखते थे तब हमने पढ़ा था कि बोथ लिक्विड एंड वेपर आपके पास रहता था। तो यहां पे तो सिर्फ एक शार्प पॉइंट आ रहा है, एक प्रेशर है, एक प्रेशर है कि 1 एटीएम का प्रेशर है। देखो सिर्फ इसी प्रेशर पर गिवन टेम्परेचर पे बात हो रही है ना, गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज कर ही नहीं रहे,
लिख दिया मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक एटीएम के ऊपर सब कुछ लिक्विड, एक एटीएम के नीचे सब कुछ गैस, लेकिन एक एटीएम पर लिक्विड भी और गैस भी, कुछ इस तरह का चक्कर है। एक एटीएम पे लिक्विड भी और गैस भी, लेकिन उसके ऊपर सब लिक्विड, उसके नीचे सब गैस। लेकिन क्या लगता है सॉल्यूशन में भी ऐसा होगा? प्रेशर चेंज करेंगे तो ऐसा ही होगा क्या? चलो देखते हैं, बहुत मजेदार ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इन केस ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल, अब बिल्कुल फोकस के साथ देखना, बहुत मजेदार चीज है, स्पेशल चीज है, ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस, सपोज करो मैं जो अभी क्वेश्चन लिया था मैंने उसी के नंबर्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मानो शुरू में आपने यहां पे रखा है, ये आपका मान लो पिस्टन है, और अभी जो इसका वेपर प्रेशर है वो है 50 mmHg। ठीक है, जो क्वेश्चन में भी हमारा 50 आ रहा था, शुरू में 50 है, बाहर भी आपने क्या रखा हुआ है, 50 mm रखा हुआ है, अंदर भी 50 बाहर भी 50। क्या होगा? कुछ नहीं, अभी तो सर पिस्टन अपना स्टेबल है, नॉर्मली रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, सपोज करो मैं बाहर का प्रेशर कर देता हूं थोड़ा सा कम, बाहर मैं कर देता हूं थोड़ा कम। मैंने सपोज करो मैंने 50 को अब कर दिया है सपोज करो 45 mm। तो लिक्विड में क्या हो रहा था, लिक्विड में कैसे हो रहा था, कल की क्लास में बता दिए थे ना, क्लियर है बिल्कुल। क्योंकि ये अपनी वेपर प्रेशर अटेन करने के लिए ये जिद में है कि मुझे वन ही रहना है, वन ही रहना है। तो बाहर कम हुआ तो ये वेपराइज होता गया होता गया होता गया और पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्या ऐसी जिद ये सॉल्यूशन भी करेगा? क्या ऐसी जिद ये सॉल्यूशन भी करेगा? क्या सॉल्यूशन भी जिद करेगा मेरे को अपना वेपर प्रेशर मेंटेन रखना है, ऐसी जिद करेगा क्या? यस, करेगा। ये भी बोलेगा मुझे वेपर प्रेशर अपना रखना है, वेपर प्रेशर रखना है, लेकिन लेकिन वेपर प्रेशर कितना होगा? अब आप देखो, बहुत मजेदार, आपने 45 किया तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ ना, अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, ये पुश होगा, ये पुश हुआ, तो ये पुश हुआ। तो अब ये जब पुश हो रहा है तो अंदर का प्रेशर क्या हुआ, अंदर का प्रेशर कम हुआ, अंदर का प्रेशर कम हुआ। तो अब क्या होगा, अब अंदर का प्रेशर कम हुआ तो फिर वो कहेगा यार यार हमें तो कितना रहना था, हमें तो यार 50 रहना था, उस पॉइंट पे तो 50 रहना था। तो क्या होगा, समझना बात को, उस पॉइंट पे तो 50 रहना था क्योंकि टेम्परेचर आपका सेम है, टेम्परेचर आपका सेम है। लेकिन ध्यान रखो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? क्या सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पोजिशन पे भी करती है ना, कॉम्पोजिशन पे भी करती है। यस, कॉम्पोजिशन पे भी करती है। तो बेटा सोचो जैसे ये वेपराइज होगा, जैसे ये वेपराइज होगा तो क्या इसका वेपर प्रेशर अब कम नहीं होने लगेगा? कम होगा कि नहीं होगा वेपर प्रेशर? अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा, ये कंक्लूजन लिखा कि जैसे जैसे सॉल्यूशन वेपराइज होता है उसकी वेपर प्रेशर कम होने लगती है, उसका वेपर प्रेशर कम होने लगता है। तो ये जैसे वेपराइज होगा, सर वेपराइज हो ही क्यों रहा है? वेपराइज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इसके वेपर प्रेशर को छेड़ा है। ये बाहर 45 है, ये अंदर 50 है, तो ये पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ये 50 अचीव करने के लिए फिर से ऊपर आया। लेकिन जब ये ऊपर आया तो इसको रियलाइज हुआ कि अरे यार अब तो हमारी वेपर प्रेशर रिक्वायरमेंट 50 है ही नहीं, 50 तो है ही नहीं रिक्वायरमेंट। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब ये ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और इसकी वेपर प्रेशर कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब इसका वेपर प्रेशर खुद ही बोलेगा भाई मैं 45 mm रहना चाहता हूं, मैं 45 mm रहना चाहता हूं। तो जैसे ये 45 mm रहना चाहेगा, क्या होगा, क्या होगा भाई? अब पिस्टन रुक जाएगा, अब पिस्टन रुक जाएगा। यस, इक्विलिब्रियम आ गई।
अच्छा अब एक और काम करें, अब एक और काम करते हैं, चलो पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं ना, पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से मान लो मैंने बोला भाई देखो प्रेशर मैं बाहर और कम कर रहा हूं, मैं 37.5 रख रहा हूं प्रेशर, मैं 37.5 रख रहा हूं प्रेशर। तो क्या हुआ था 37.5 में ये वेपराइज होगा 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 होगा, जाता जाएगा जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना वेपराइज होगा इसकी वेपर प्रेशर उतनी कम होगी, इसकी वेपर प्रेशर उतनी कम होगी, उतनी कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, ये और वेपराइज होता जाएगा होता जाएगा। और अभी हमने देखो पीछे जो वैल्यू निकाली थी 37.5, जो 37.5 वैल्यू निकाली थी ये कब की थी? जब लास्ट ड्रॉप बचा हुआ था वेपराइज होने के लिए। तो ये पूरा लिक्विड, ये पूरा लिक्विड ऑलमोस्ट वेपराइज हो गया होगा। तो अगर आप प्रेशर को 37.5 से कम करते हो तो क्या होगा? अगर आप 37.5 से कम कर देते हो प्रेशर को, तब अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ गैस बचेगा। समझ पा रहे हो? यस, सिर्फ और सिर्फ वेपर बचेंगे। और अगर आप प्रेशर को 50 तक रख रहे हो तो ठीक है, 50 तक तो ठीक था, लेकिन अगर आप प्रेशर को 50 से ज्यादा करोगे तब क्या होगा? अगर आप 50, हाँ अगर आप 50 प्लस डेल्टा एक्स ऐसा प्रेशर रखोगे तो क्या होगा? तब तो वेपराइज ही नहीं होगा सर, सिर्फ लिक्विड होगी। तो मजेदार पॉइंट दिख रहा है यहां पे, मजेदार पॉइंट दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि हमारे पास यहां पे 37.5 ये कम वाला प्रेशर, ये 50 ये ज्यादा वाला प्रेशर, ये ज्यादा वाला प्रेशर। तो इन दोनों के बीच में एक पूरा रेंज है यहां पे, इन दोनों के बीच में क्या है? लिक्विड और गैस दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रही है। मैं एक बात और बता दूं, मैं जहां गैस बोलूं या वेपर बोलूं दोनों का सेम मीनिंग होता है, गैस और वेपर का सेम मीनिंग होता है। हाँ कुछ सस्ते मास्टर्स आपको बताए होंगे कि गैस और वेपर अलग होता है, जो लिक्विफाई हो जाए, जिस टेम्परेचर पे लिक्विफाई ना हो वो वेपर होता है, और क्या क्या बकवास चलती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जहां गैस बोलूं वेपर बोलूं सब एक ही बात है, ठीक है। हाँ तो अब देखो, तो ये लिक्विड और गैस दोनों साथ में, और इसके ऊपर इस प्रेशर के ऊपर ओनली लिक्विड, ओनली लिक्विड, और इस प्रेशर के नीचे ओनली गैस, ओनली गैस, ओनली लिक्विड। तो समझ रहे हो एक रेंज है यहां पे। प्योर लिक्विड में अलग था, प्योर लिक्विड में एक प्रेशर का पॉइंट था, एक प्रेशर था, उसके ऊपर ओनली लिक्विड और उसके नीचे ओनली गैस। ओनली लिक्विड ओनली गैस। अच्छा आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई अबव 50 ओनली लिक्विड, बिकॉज अबव 50 ओनली लिक्विड क्यों है? अबव 50 ओनली लिक्विड इसलिए है बिकॉज लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से वो नंबर लिया है मैंने। मैंने बोला कि व्हेन फर्स्ट बबल फॉर्म, वो थोड़ा सा वेपराइज ही तब हुआ है ना, थोड़ा सा वेपराइज जब हुआ है, जब पहला बबल बना है, तब प्रेशर कितना है? तब प्रेशर 50 है। तो अगर मैं 50 से ज्यादा प्रेशर लगा के रखूं तब क्या होगा? तब पहला बबल ही नहीं बनेगा, तब पहला बबल ही नहीं बनेगा, तब तो लिक्विड ही रहेगी वहां पे अंदर, तब तो लिक्विड ही रहेगी, इसलिए ऐसा हुआ। अभी ग्राफ से भी समझाऊंगा थोड़ा तो और अच्छे से फीलिंग आएगी। यहां पे लिक्विड वेपर प्रेशर मेंटेन क्यों करना चाहेगा? सॉल्यूशन की भी कुछ के इक्विलिब्रियम होती है। नहीं, सॉल्यूशन की एज सच कोई के इक्विलिब्रियम नहीं है, ऐसा के इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मेंटेन रहेगी। क्यों करना चाहेगा? ये भी एक लॉ है, एक रूल है, ये करना चाहता है। और जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड ना करके दो चीजों पर करता है, इतना बता दे रहे। वो क्यों करना चाहेगा? तो फिर हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाटर अपनी वेपर प्रेशर क्यों क्यों करना चाहता है। हाँ तो वहां हम बोल देते हैं वहां पे के इक्विलिब्रियम है। अब तो फिर क्वेश्चन बन जाता है के इक्विलिब्रियम क्यों है?
अब के इक्विलिब्रियम हमने अपनी सहूलियत से बनाया है यार, कि उस थ्योरी को तभी समझ पा रहे हैं अपन, उस फिनोमेना को, जब हम ऐसा कुछ बोले। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी अपनी वेपर प्रेशर मेंटेन करना चाह रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है, और हमें इसी एंगल में सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, तो बेसिकली हमारे सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट की एक रेंज आ गई। हाँ जी बिल्कुल। अभी वैसे मैंने यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया नहीं है अभी, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट कहाँ बताए, देखो क्या अभी हमने टेम्परेचर वेरी किया है क्या? क्या टेम्परेचर वेरी किया? नहीं किया है ना, हमने तो अभी सिर्फ प्रेशर ही चेंज किया है। हाँ, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की भी रेंज आएगी, लेकिन वो इस ग्राफ से नहीं समझ आ रहा है, या इस ऑब्जर्वेशन से बॉइलिंग पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, बट हाँ ये समझ आ रहा है अलग अलग प्रेशर्स पे कुछ कुछ चीजें। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये मजा आया ना? हाँ ठीक है, चलो अब एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को समझ लोगे तो और मजा आएगा। चलो देखते हैं, अब एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा विचित्र है, और मैं आपको बिल्कुल एक अच्छा प्रेडिक्शन करके बता रहा हूं कि ये वाले जो ग्राफ है ना, बहुत जल्द आप देखने वाले हो, बहुत जल्द आप देखने वाले हो कि इन ग्राफ से लिक्विड सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा। जेई एडवांस की बात कर रहा हूं, अभी तक नहीं आया है, बट इन ग्राफ से क्वेश्चन आएगा। सर वन डाउट, कल आपने बोला था कि लिक्विड के केस में नो कमेंट ऑन प्रेशर, बट if only liquid present, no vapor above 1 atm, also above 1 atm liquid compressed but at final volume constant. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो डाउट पूछ रहे हो, बहुत लंबा चौड़ा लिख रहे हो। शायद ये बोलना चाह रहे हो कि लिक्विड के केस में जैसे प्रेशर, शायद ये बोलना चाह रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये लिक्विड है, और ये लिक्विड है, और ये यहाँ पे आपके पास जब प्रेशर सर हमने 1 एटीएम से ज्यादा लगा दिया, 1 एटीएम से ज्यादा लगा दिया, तो फिर लिक्विड के केस में प्रेशर पे कमेंट कैसे करेंगे, ये शायद पूछना चाह रहे हो। तो ठीक है ना, करोगे, लिक्विड में भी प्रेशर लगाओ ना ज्यादा, क्या दिक्कत है? आप लगाओ प्रेशर ज्यादा, आप लगा दो 1 एटीएम का 2 एटीएम लगा दो, आप 10 एटीएम लगा दो, प्रेशर कुछ भी लगा दो इस पे, आप लगा दो। इसमें भी वॉल्यूम में चेंज आ रही होगी, लेकिन नेग्लिजिबल चेंज आ रही होगी, नेग्लिजिबल चेंज आ रही होगी वॉल्यूम में। बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे भी नेग्लिजिबल चेंज आ रही होगी। तो डिफाइंड है प्रेशर, ऐसा नहीं है कि प्रेशर डिफाइंड नहीं है, प्रेशर डिफाइंड है, बट उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात है। और जो ये डाउट है इसका, व्हाट इफ फॉर pressure greater than 50 only liquid B vaporizes, then the mole fraction increases. नहीं रुको ना, अभी मैं भी ग्राफ समझा रहा हूँ, उसके बाद डाउट आएगा तो बताना। ये थोड़े से इरेलीवेंट टाइप्स लग रहे हैं, आप लोग अपनी भाषा में कुछ कुछ उलझ जा रहे हो। चलो देखो, इस ग्राफ को पहले देखते हैं, ठीक है? इसके बाद भी डाउट रहेगा तो बिल्कुल आई विल क्लियर इट। तो समझो कुछ बात ऐसा हो रहा है कि हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं, कुछ ऐसा ग्राफ है, यहां पे मैं ले रहा हूं प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये जो अपना एक्स एक्सिस है, इसमें मैं ले रहा हूं जेड ए। ठीक है, जेड ए। सर जेड ए क्या है अभी समझ आएगा आपको, मोल फ्रैक्शन है, अभी आप फिलहाल समझ लो ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले 2 मिनट तो मुझे लगेगा ये ग्राफ को बताने में कि भाई इसमें मैं क्या क्या चीजें ले रहा हूँ। मैं दो ग्राफ को एक ही में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पी एक्सटर्नल ये जेड ए, ठीक है, ये जेड ए। और फिर अगर हम बोले कि ये जो पॉइंट है ए और बी है लिक्विड, तो जेड ए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1। मोल फ्रैक्शन मान लो आप, तो सर आप एक्स ए और वाई ए क्यों नहीं लिख रहे?
ठीक है, तो अभी आपको समझ आएगा एक्स ए और वाई ए क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एक्स ए और वाई ए दोनों के ग्राफ्स को इसी में बना रहा हूं। तो अभी आप इसको समझो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो इस पॉइंट पे प्रेशर सिर्फ किसका होगा, सिर्फ किसका होगा, बी का होगा ना। हाँ, बी का होगा ना। हाँ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पीबी डिग्री बोलेंगे। हाँ ठीक है सर। और ए हमारा जो है, हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि ए ज्यादा वोलेटाइल है, तो मैं इधर बना देता हूं, ये मैं बना देता हूं पी ए डिग्री, क्योंकि यहां पे ये ऐसा है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, 10-15 मिनट लेके इसको अच्छे से समझाऊंगा। ये कुछ इस तरह से। अब क्या किया मैंने, मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं टोटल प्रेशर और साई ए का। तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, मेरे पास ये इक्वेशन है, पीटी इज इक्वल्स टू पी ए डिग्री इंटू साई ए प्लस पीबी डिग्री इंटू साई बी, विच इज 1 माइनस साई ए, ऐसा कुछ लिखूंगा मैं। और अब मैं पीटी वर्सेस साई ए का ग्राफ बनाऊंगा। पीटी वर्सेस साई ए का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि अगर मैं इसको थोड़ा और ऐसा लिखूं तो पीटी इज इक्वल्स टू पीबी डिग्री प्लस साई ए इंटू पी ए डिग्री माइनस पीबी डिग्री, कुछ इस फॉर्म में आ रहा है ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। और अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो सीधे दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन है। तो सर एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये बना दिया, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमने इनको जोड़ दिया और ये हमने इनको जोड़ा। और ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ बना है पीटी वर्सेस साई ए का ग्राफ। ठीक है, पीटी वर्सेस साई ए का ग्राफ। अच्छा, और सर अगर हमें पीटी वर्सेस वाई ए बनाना है सर तो क्या करें सर, पीटी वर्सेस वाई ए बनाना है सर, पीटी वर्सेस वाई ए। तो इसका भी तरीका है ना, एक फॉर्मूला बताए तो आपको, क्या फॉर्मूला था फिर से बता रहे, 1/pt इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी ए डिग्री प्लस वाई बी अपॉन पी बी डिग्री, यही फॉर्मूला था मैथमेटिकल। तो जब इससे बनाओगे तो देख के समझ आ रहा है यार कि ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ कुछ इस तरह के शेप में बनता है, मैं आपको बता दे रहा हूं बना, कुछ ऐसे शेप में आता है। क्या ये एक्सपेरिमेंटल है, नहीं, ये मैथमेटिकली बना दिया, ये मैथमेटिकली बना दिया भाई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं मैं अभी, देखते जाओ, अभी तक मैंने एक्सपेरिमेंट शब्द का यूज भी नहीं किया है कहीं, मैं सिर्फ आपको मैथमेटिकली राउल्ट्स लॉ की यूज करते हुए मैं आपके लिए ग्राफ बना रहा हूं। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए बना बेटा, ये वाला ग्राफ बना है पीटी वर्सेस वाई ए। हाँ, इस ग्राफ में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से देखो। देखो मतलब क्या है कि आप एक बार में एक ही लाइन को देखो, आप अगर व्हाइट वाली लाइन को देख रहे हो बेटा, तो व्हाइट वाली लाइन में अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो, जैसे ये पॉइंट ले रहे हो, तो अगर ये व्हाइट वाली लाइन को जब आप ये ZA यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जोड़ रहे हो ना, मतलब आप यहां पे किसकी वैल्यू बता रहे हो, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये है XA की वैल्यू। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये XA की वैल्यू है कि इस प्रेशर पर XA इतना है, कुछ ऐसे बता रहे हो आप व्हाइट वाले पॉइंट पे इधर। तो चलो एक काम करते हैं, और इसी तरह से अगर आप कोई इस प्रेशर पे और इस पे देख रहे हो, इस पे देख रहे हो, तो आप यहां पे कुछ ऐसे, सर ये कर्व स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, ये यहीं से बना है, इसी तरह से बना है ये कर्व। अभी आपको समझ में आएगा कि नीचे क्यों है, ठीक है, अभी समझ में आएगा, देखते हैं कॉन्सेप्चुअली। तो अब देखते हैं इस कर्व से, हम एक काम करते हैं, चलो कोई कॉम्पोजिशन ले लेते हैं,
आप अभी हमने 0.5 वाला कॉम्पोजिशन लिया था, मान लो अब एक कंटेनर को सोचो साथ में, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ आएगा ये कर्व। अब देखो बिल्कुल फोकस के साथ, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें एक्स कितना है 0.5, ठीक है, साथ में एक्सबी भी है, बाइनरी सॉल्यूशन है आपके पास। आपने 1 मोल ए और 1 मोल बी को मिलाया। मुझे बताओ जब प्रेशर इतनी है, जब प्रेशर इतनी है, जब प्रेशर ये वाला प्रेशर है, तो कंटेनर में क्या है, कंटेनर में क्या है, कंटेनर में क्या है, 1 मोल ए 1 मोल बी आपके पास है, किस फॉर्म में, सिर्फ गैस है। समझ पा रहे हो, सिर्फ गैस है, क्योंकि देखो बेटा प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है, बहुत कम है प्रेशर, तो सिर्फ गैस है, सिर्फ गैस है। उसके बाद क्या होगा, आपने प्रेशर बढ़ाया, आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, ये प्रेशर बढ़ा रहे हो, आप यहां तक गए, अभी भी सिर्फ गैस है। लेकिन जैसे आप इस कंपोनेंट का प्रेशर बढ़ाते 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 आप यहां पहुंचोगे, यहां पहुंचोगे आप, जैसे ही आप इस पॉइंट पे आओगे, इस पॉइंट पे ये वाला प्रेशर आप दोगे, तो क्या हो रहा है यहां पे, ये क्या हो रहा है, तो यहां पे पहला पहला वेपर से क्या बन रहा है, लिक्विड का ड्रॉप बन रहा है, पहला ड्रॉप बन रहा है इस पॉइंट पे, पहला ड्रॉप बन रहा है, यस पहला ड्रॉप बन रहा है। अब हाँ, बहुत सारे बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है ना, ये लाइन ऊपर जा रहा है ना, तो वो ना ऐसे फील करते हैं ना, लाइन ऊपर जा रहा है तो पिस्टन ऊपर जा रहा है। अरे भाई पिस्टन ऊपर जा रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, ऐसे नहीं करना भाई, प्रेशर एक्सिस है, पिस्टन विस्टन नहीं चला रहे, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, लाइन ऊपर जा रही है, कोई पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है, लाइन ऊपर जा रही है, पिस्टन नीचे जा रहा है। शुरू में सिर्फ गैस अंदर भरा हुआ है, आप प्रेशर बढ़ाते 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 जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंच रहे हो, जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंच रहे हो, यू आर गेटिंग फर्स्ट ड्रॉप। और इसीलिए ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन है, ये जो कलेक्शन है, इसी को कहते हैं अपन, इस पॉइंट को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। यस, दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। और ये पूरे नीचे वाले कर्व को आप बोलते हो ड्यू पॉइंट कर्व। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो, अब देखो, अब आपने क्या किया बेटा, अच्छा मुझे बताओ ये प्रेशर कितना होगा हमारे क्वेश्चन के अनुसार, अगर हम चलें तो ये प्रेशर कितना होगा, कितना होगा, जल्दी बोलो, ये प्रेशर कितना होगा, यस 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 37.5 होगा, समझ पा रहे हो, 37.5 होगा। जब पहला ड्रॉप बना है, पहला ड्रॉप बना है मतलब जो इनिशियली मिलाए थे, ध्यान से सुनना, जो इनिशियली मिलाए थे वो YA YB जैसा ही है, उससे सीधे YA YB निकाल सकते हो, क्योंकि अभी तो पहला ड्रॉप बना है, उल्टा जा रहे हैं यार, समझना है ना। अब आगे बढ़े, अब देखो बेटा प्रेशर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो बीच का कोई भी प्रेशर, ये बीच का कोई भी प्रेशर हम देख रहे हैं, कोई भी प्रेशर देखो बीच का, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, लिक्विड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है, दोनों चीजें साथ में, लिक्विड भी है गैस भी है, दोनों चीजें। लेकिन जब आप और प्रेशर बढ़ाते जाओ, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और इस पॉइंट पे पहुंचे, जैसे आप इस पॉइंट पे पहुंचे, तो ये वाला जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है, कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, पूरा जो गैस था वो लिक्विड बन गया है, पूरा गैस लिक्विड बन गया है, समझिए, इसके ऊपर सब कुछ लिक्विड होगा, इसके ऊपर सब कुछ लिक्विड होगा। ये 50 वाला प्रेशर है हमारा, जो 50 हमने लिया था, ये वो वाला प्रेशर है। अगर एक बार में भी फील नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देखना और पॉज कर करके सुनना, अच्छे से फीलिंग आएगी फिर इसकी थोड़ी, और थोड़ा कंटेनर इमेजिन करना आप। हाँ 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 बिल्कुल स्वास्तिक, बोलेंगे उसको, वैसे ही बोलेंगे, बता रहा हूं,
देखो तो यहां पे इसको ड्यू पॉइंट बोल रहे हैं। अब आप इसके ऊपर क्या होगा बेटा, इसके ऊपर वाले, इसके ऊपर तो सिर्फ लिक्विड होगा ना, सिर्फ लिक्विड होगा, सिर्फ लिक्विड होगा। अब थोड़ा उल्टा सोचो, अब थोड़ा उल्टा सोचो कि आपने कंटेनर में क्या किया है, आपने कंटेनर में हाई प्रेशर रखा हुआ है, ये हाई प्रेशर रखा हुआ है, तो हाई प्रेशर पे सिर्फ क्या है, देखो उल्टा सोचो अब, ठीक है, उल्टा सोचो, आप यहां पे हो, आप यहां पे हो, आपने हाई प्रेशर रखा हुआ है, ये वाले कंटेनर को सोचो जो मैं बना रहा हूं इधर, हाई प्रेशर रखा हुआ है, सिर्फ लिक्विड है बेटा, सिर्फ लिक्विड ए और लिक्विड बी है। आप क्या कर रहे हैं, अपन नीचे आ रहे हैं, अच्छा नीचे आ रहे हैं तो पिस्टन को नीचे नहीं ला रहे हैं, नीचे आ रहे हैं मतलब पिस्टन को ऊपर ले जा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं। तो हम जब नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, पिस्टन ऊपर करते जा रहे हैं, ऊपर करते जा रहे हैं, क्या इस पॉइंट पे कुछ होगा, क्या इस पॉइंट पे कुछ होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर, वो पिस्टन ऊपर चला जा रहा है, अभी भी लिक्विड ही है, अभी भी लिक्विड ही है। और जैसे सर हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, सर जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, हाँ सर पहला वेपर बनेगा, जिसको बबल बोलते हैं, सर पहला वेपर बनेगा, इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं बबल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बबल पॉइंट, क्योंकि पहला वेपर बना, पहला वेपर बना। समझ पा रहे हो क्या, समझ आई क्या, ये ग्राफ समझ में आया थोड़ा भी? ठीक है, अभी कुछ बातें इसमें और बची हुई है, ठीक है, हाँ अभी कुछ बातें और बची हुई हैं, अभी पिस्टन से भी आप फील कर पा रहे होगे इसको, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अभी देखें, अब देखो, सपोज करो ये बबल पॉइंट हो गया, ये ड्यू पॉइंट हो गया, और हमने इसको ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो अपना ये प्रेशर ऊपर गया। अब देखो, अब सपोज करो कोई गिवन प्रेशर लेते हैं, कोई गिवन प्रेशर लेते हैं, एक्स से चेंज होता रहेगा, आ रहा हूं ना, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं उसी पॉइंट पे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो नॉर्मल, अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए ग्राफ को, ठीक है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी रुको एक सेकंड। अब देखो, फिर से बात करते हैं इस पे, अब कुछ और एक दो चीजें इसमें ऐड करेंगे, एक दो चीज और ऐड करेंगे। देखिए यहां से पहले ये ऐसा क्या, और ये हमारा वाई वाला ग्राफ नीचे से था, ठीक है, दिस इज पीबी डिग्री, दिस इज पीए डिग्री। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे इस प्रेशर पर, इस प्रेशर पर, ये इस प्रेशर पर, और कॉम्पोजिशन मेरा यही है, यही कॉम्पोजिशन है, 0.5 यहां पे 0.5 की वैल्यू है, यही कॉम्पोजिशन है मेरा, ZA0 और ये ZA1, ठीक है। हाँ श्लोक, इसका तुमको आंसर अभी मिल जाएगा इससे। देखो इस पॉइंट पे जब मैं ऐसा ऊपर जा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ मेरे पास गैस है, सिर्फ मेरे पास गैस है, फिर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, पहला यहां पे क्या हुआ, पहला वेपर, सॉरी पहला लिक्विड का ड्रॉप बना, पहला लिक्विड का ड्रॉप बना है यहाँ पे, और उसके बाद हम और आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम और आगे जैसे जा रहे हैं, तो अब आप देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि यार ये जो प्रेशर की वैल्यू है ना, ये जो प्रेशर की वैल्यू है, इस प्रेशर की वैल्यू पर, इस प्रेशर की वैल्यू पर क्या अपन साई ए और साई बी बता सकते हैं, या साई ए या वाई ए बता सकते हैं, तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो आप इस प्रेशर की वैल्यू से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट का ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, ये पॉइंट बस यही बता रहा है कि लिक्विड और वेपर दोनों साथ में। लेकिन जब आप इसको थोड़ा स्ट्रेच करोगे बेटा, तो आपको दिखेगा कि ये किसकी वैल्यू बताएगा, देखो मजेदार चीज, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये साई ए की वैल्यू आ गई,
समझ आ रहा है? ये ऊपर वाला ग्राफ किसका था? इसका ऊपर वाला ग्राफ कैसा था? प्रेशर वर्सेस साई ए का था। और ये किसकी वैल्यू आ गई? ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी वाई ए की। तो देखो कितनी मजेदार चीज हुई है, कितने मजेदार चीज हुई है कि जैसे जैसे और लिक्विड बना, देखो लिक्विड बना ना, लिक्विड बना, तो बताओ जब लिक्विड बन रहा है तो लिक्विड में कौन ज्यादा रहना चाहेगा, ए या बी? कौन ज्यादा लिक्विड में रहना चाहेगा? बताओ जल्दी, कौन ज्यादा रहना चाहेगा? ए नहीं रहना चाहेगा। ए कैसे रहना चाहेगा? बी रहना चाहेगा बेटा। ए तो ज्यादा वोलेटाइल है ना, ए तो ज्यादा वोलेटाइल है, वो तो गैसेस के फॉर्म में रहना चाह रहा है, इस तरह से सोच रहे हैं। तो इसलिए जो ए होगा वो लिक्विड में कम हो जाएगा। देखो वही हो रहा है, एक्सए की वैल्यू पहले कितनी थी? पहले थी 0.5, लेकिन अब कितनी हो गई है? 0.5 से कम। और देखो इसी पॉइंट पे अब जब आप देख रहे हो वेपर में देखो क्या हो रहा है, वेपर में बढ़ते जा रहा है। आप और ऊपर जाओ, आप और ऊपर जाओ, कितना सुंदर है। देखो आप और ऊपर जाओ, इस प्रेशर पे जाओ, इस प्रेशर पर जाओ, इस प्रेशर पे क्या हो रहा है? इस प्रेशर पे ये देखो, फिर ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, कुछ इस तरह से हो रही है, इधर और इधर। लुक एट दिस, ये ऐसा और ये ऐसा। YA की वैल्यू बढ़ती जा रही है, YA की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यस, YA की वैल्यू बढ़ती जा रही है, YA की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और आप और ऊपर जाओ, आप और ऊपर जाओ, ये देखो ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, YA की वैल्यू बढ़ती जा रही है, YA की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कुछ इस तरह से। तो ऐसा यहां पे हो रहा है। लेकिन अब मैं पूछूं आपको, इस प्रेशर पे क्या होगा? इस प्रेशर पे क्या होगा? इसी कॉम्पोजिशन के लिए, इसी कॉम्पोजिशन के लिए। हाँ मैं समझा दे रहा हूं, फिर से समझा दे रहा हूं। हाँ 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 हाँ, ये वाला डाउट आता है, सर एक्स से भी तो बढ़ रहा है, सर एक्स से भी कैसे बढ़ जा रहा है? वो भी बढ़ेगा मैथमेटिकली, आप सोचो वो भी बढ़ेगा। एक्स से बढ़ने वाला डाउट आता है, उसको एक बार ट्राई करना, आपको खुद ही समझ में आएगा। आपको थोड़ा दिमाग लगाना क्लास के बाद। एक्स से भी बढ़ेगा, समझ रहे हो एक्स से क्यों बढ़ रहा है? आप नंबर्स डाल के देखो। यहां पे एक्सए की वैल्यू इस प्रेशर पे अलग थी, थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन वो इससे कम ही रहेगी। ठीक है, आप उसको नंबर से करके देखोगे तभी समझ में आएगा, फीलिंग वाली बात नहीं है, वो नंबर से करके देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, हाँ पी टोटल भी बढ़ रहा है, हाँ उसका भी इफेक्ट है, पी टोटल बढ़ने का भी इफेक्ट है। हाँ हाँ वेद, एक्स भी जा रहा है, पी टोटल भी बढ़ रहा है ना, उसका भी इफेक्ट है। यस, नेट इफेक्ट उसी का है, पी टोटल बढ़ रहा है। तो पी टोटल बढ़ रहा है तो आप समझो थोड़ा सा, पीए इंटू साई ए, कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। वो नंबर से ही समझ आएगा, नंबर से ही समझ आएगा, वो ऐसे कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ आएगा। ठीक है, अच्छा अब और देखें। अच्छा मुझे बताओ, इस प्रेशर पे, इस प्रेशर पे क्या होगा? साई ए क्या होगा इस प्रेशर पे? देखो इस प्रेशर पे साई ए क्या होगा? ये होगा और ये होगा क्या? बताओ, क्या ये होगा और ये होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर इस प्रेशर पे तो, क्योंकि हम इस कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, हम इस कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्पोजिशन। तो इस कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस प्रेशर पे इन पॉइंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इन पॉइंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस। क्योंकि इस प्रेशर पे तो सिर्फ आपके पास क्या है? सिर्फ आपके पास लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड है, इस पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सर कैसे पता चलेगा? तो बेटा वो तो दिख रहा है यार, पता चल जाएगा, है ना, वो तो दिख रहा है। अगर आप यही कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन लेते, देखो ध्यान से, अगर आप कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन लेते जिसमें इनिशियल कॉम्पोजिशन अगर आप ये वाला लेते, तब क्या हो रहा है? तब क्या हो रहा है? देखो ये लाइन और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये इस रीजन के अंदर आ रहा है, देखो इस रीजन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है
कि लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट से क्या निकाल लोगे, इस पॉइंट से आप साई ए निकाल लोगे, इस पॉइंट पे क्या निकाल लोगे, इस पॉइंट पे आप वाई ए निकाल लोगे, इस पॉइंट पे आप वाई ए निकाल लोगे, इस पॉइंट पे आप साई ए निकाल लोगे। लेकिन हाँ, जब इनिशियल कॉम्पोजिशन ये था, इनिशियल कॉम्पोजिशन अगर ये है तो आप देखो ये जो पॉइंट आ रहा है ये इस रीजन से ही बाहर हो जा रहा है, रीजन से बाहर हो जा रहा है, इसका मतलब हाँ यार ऑब्वियसली ये तो प्योर लिक्विड में है। अब साई ए वाई ए का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया, ये मैंने क्या बताया, साई ए वाई ए क्या किया, ये समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ठीक, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों को थोड़ा कम कम आया है। मैं ना 2 मिनट में और एक बार बता रहा हूँ, 2 मिनट और। हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ। देखो देखो ये कॉम्पोजिशन में बस तुम लोगों को डाउट है ना। देखो देखो तुमने क्या किया बेटा, तुम लोगों ने यहाँ पे ये इनिशियल कॉम्पोजिशन लिया 0.5 वाला, जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, बी का भी मोल फ्रैक्शन 0.5 है। जब तुम लोगों ने जब उसमें प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट में तुम्हारा पहले गैस था, इस पॉइंट पे पहला ड्यू बना, तो इसको बोल दिया तुमने ड्यू पॉइंट। यहां तक तो बात क्लियर है। उसके बाद जब और प्रेशर मैंने बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ाया, जब इस पॉइंट पे आया या इस पॉइंट पे आया या इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आया, किसी भी पॉइंट पे आया, तो हर पॉइंट पे क्या है, हर पॉइंट पर लिक्विड और गैस दोनों हैं। तो अब आप इसके रिस्पेक्टिव प्रेशर देखो, इसके रिस्पेक्टिव अगर आप ये प्रेशर देखो कि सर इस प्रेशर पे लिक्विड और वो दोनों है, कैसे पता चला दोनों है? क्योंकि देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रीजन के बीच में आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रीजन के बीच में आ रहा है, तो उससे पता चला। तो अब सर इस समय, क्योंकि इस समय क्या होगा, अब आप उसको सोचो, अपने कंटेनर को सोचो, इस समय क्या होगा, आपके पास लिक्विड भी होगा, आपके पास वेपर भी होगा, आपके पास लिक्विड भी होगा, तो आपका साई ए और वाई ए दोनों डिफाइन करना पड़ेगा, दोनों डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ तो सर जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला ऊपर वाला ग्राफ किसका था, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ साई ए का था। तो सर ये वाला जो पॉइंट है ये साई ए है। अब ये साए है, शुरू में ये साए ए था, शुरू में ये था, क्योंकि शुरू में तो आपके पास सिर्फ गैसेस थे। ठीक है, उस साए ए मतलब शुरू में वो सिर्फ गैसेस थे, तो कुछ था ही नहीं सब। और इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या बताएगा, ये वाला पॉइंट वाई ए बता रहा है, ये वाला पॉइंट वाई ए बता रहा है। और अगर आप यही चीज आप यहां पे करना चाहो, सर इस प्रेशर में क्या होगा, तो इस प्रेशर में क्या हो रहा है, इस प्रेशर में देखो ये ऐसा, इसी कॉम्पोजिशन के लिए आपने ये प्रेशर दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस रीजन के बाहर चला गया, रीजन के बाहर चला गया, इसका मतलब समझ लो कि हाँ यार यहां तो सिर्फ लिक्विड है, यहां तो सिर्फ लिक्विड है, यहां तो और कुछ है ही नहीं, यहां तो सिर्फ लिक्विड है। तो सर ये पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस हुआ, ये पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इस पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, किसके लिए, इस वाले कॉम्पोजिशन के मिक्सचर के लिए। लेकिन अगर आप मान लो आपका मिक्सचर इस कॉम्पोजिशन का, आपका मिक्सचर अगर इस कॉम्पोजिशन का, जहां इनिशियली ये जो साई ए है, सपोज करो ये 0.8 है, अगर अगर ये इस कॉम्पोजिशन का है, तो हाँ तब क्या हो रहा है, इस प्रेशर पे भी लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो उसका भी आप इस पॉइंट से क्या पता करोगे, इस प्रेशर पे आप बोलोगे इस पॉइंट पे सर ये मेरा साई ए है, और ये वाली चीज क्या है सर, ये वाली चीज मेरी वाई ए है। मैं फिर से बोल रहा हूं ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ऑल्दो क्वेश्चन नहीं आया है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ड्यू पॉइंट्स एंड बबल पॉइंट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, राइट? यस, ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट विल चेंज। आप देखिए इस कॉम्पोजिशन के लिए ये है, इस कॉम्पोजिशन के लिए देखो प्रेशर भी अलग हो गया, इस प्रेशर पे ड्यू पॉइंट अचीव हो रहा है, इस कॉम्पोजिशन के लिए इस पॉइंट पे ड्यू पॉइंट अचीव हो रहा है, इस कॉम्पोजिशन के लिए इस पॉइंट पे अचीव हो रहा है, अलग अलग जगह अचीव हो रहा है। तो ये ड्यू पॉइंट कर्व बोलते हैं, सभी पॉइंट्स के लोकस को अपन ड्यू पॉइंट कर्व बोल देते हैं। तो आई होप सर हमें तो सिर्फ ग्राफ बनवा दिया था, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था।
अरे इसका एक्सप्लेनेशन कम लोगों को समझ में आता बेटा, एक्सप्लेन होता भी नहीं। आप अपनी मॉड्यूल्स वगैरह में भी देखोगे तो आपको सिर्फ ग्राफ बना हुआ दिखेगा और उससे मॉड्यूल्स की सुंदरता बढ़ती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो? आप कोई भी मॉड्यूल देखो, उसमें बस मॉड्यूल में बना रहेगा, ये मॉड्यूल की सुंदरता बढ़ाते। हाँ, ऊपर वाले पॉइंट्स में कुछ नेगेटिव आएगा, मोल फ्रैक्शन। अबे मोल फ्रैक्शन कहाँ नेगेटिव आ गया? ठीक है, कोई नेगेटिव वेगेटिव मोल फ्रैक्शन नहीं होता है यार, क्या बात कर रहे हो। चल, अब थोड़ा आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलो। तो अब जो अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है टेम्परेचर के साथ हम देखेंगे वेरिएशन। अभी हमने प्रेशर को चेंज किया, चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो बनाते हैं केस 2। अब वो जो बॉइलिंग पॉइंट वाला है ना, वो सबका क्लियर होगा। शुभ, तुमको समझ आया कि नहीं? तुम बात पूरे देर बहुत करते रहते हो बेटा। हाँ ठीक है। विथ चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि क्या चीज करने जा रहे हो। प्रेशर आप कांस्टेंट रखोगे, अब टेम्परेचर चेंज करोगे। क्या टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर चेंज होगा? जी बिल्कुल चेंज होगा। अच्छा, टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर सर चेंज कैसे होता है? अच्छा, वेद पूछ रहा था सर क्या इक्विलिब्रियम है उनकी? नहीं है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन क्या पीए डिग्री चेंज होगा? क्या पीए डिग्री चेंज होगा? ऑब्वियसली होगा। क्या पीबी डिग्री चेंज होगा? टेम्परेचर के साथ पूछ रहा हूं मैं, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया घटाया तो पीए डिग्री और पीबी डिग्री दोनों चेंज होगा। हाँ सर, दोनों चेंज होगा। ठीक है, तो अगर ये चेंज हुआ बेटा तो पीटी, जो वेपर प्रेशर लिख रहे हैं अपन, पीटी पीए डिग्री इंटू साई ए प्लस पीबी डिग्री इंटू साई बी। सर ये भी चेंज होगा, सर ये भी चेंज होगा, तो ये भी तो चेंज होगा ही, तो ये भी चेंज होगा ही, ये भी चेंज होगा। प्योर लिक्विड वाला केस आपको पता है, अभी हम सॉल्यूशन के लिए देखने जा रहे हैं। अभी हम सॉल्यूशन के लिए देखने जा रहे हैं। तो पीटी विल चेंज, यस। और क्या बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा सर, क्योंकि ये भी बढ़ता है सर और ये भी सर बढ़ता है, तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस, ये भी इंक्रीज होगा विथ टेम्परेचर। कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, सिर्फ राउल्स लॉ से देखिए। सर बट एक्सटर्नल प्रेशर सेम है तो अंदर का एडजस्ट करेगा। जी बिल्कुल एडजस्ट करेगा ना, देखते हैं ना, देखते हैं, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, प्योर लिक्विड में क्या था? पहले फॉर्मेलिटी थोड़ी सी। प्योर लिक्विड में क्या था? प्योर लिक्विड में एक टेम्परेचर था जो बॉइलिंग पॉइंट था, जो बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट था प्योर लिक्विड में, और इसके ऊपर सभी चीजें गैस थी और इसके नीचे सभी चीजें लिक्विड थी। यहां टेम्परेचर की बात हो रही है, ध्यान रखना। सेम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं, सेम एक्सटर्नल प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तने अभी पूछ लेना क्लास के बाद, तुमने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है, वो थोड़ा पढ़ने में मुझे कष्ट होगा अभी। पूछ लेना, अभी मैं बता दूंगा ग्राफ। ये जो तुम जो भी डाउट पूछ रहे हो, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा देखो। तो अगर हम थोड़ा सा सोचें, तो पहले ना पिस्टन से सोचते हैं, पिस्टन से।
बिल्कुल, तने मेरे को एक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, तो थोड़ा सा दिक्कत है इसमें भी, और कॉम्प्रिहेंशन मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, साला पढ़ने में दिमाग खराब हो जाता है। चलो तो इधर देखो तो यहां पे आपके पास कुछ वेपर प्रेशर है, कोई भी टेम्परेचर सोच लो बेटा, कोई भी टेम्परेचर सोच लो, 100 केल्विन सोच लो या 200 केल्विन, 300 केल्विन, कोई भी टेम्परेचर आप सोच लो, उस पे आपका वेपर प्रेशर है, और बाहर आपने कुछ लगा दिया, कुछ भी 50 मान लो, 50 मान लो, तो अंदर भी 50 है, बाहर भी 50, क्या होगा, क्या होगा? अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब ये 50 से ज्यादा हो जाएगा, अब ये 50 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53, अब ये हो जाएगा 53, तो अब ये जैसे 53 होगा, मान लो 53 से, मैं बोल रहा हूं से ये 53 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो सर ये ज्यादा हो गया सर, अच्छा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो फिर ये सर पिस्टन तो ऊपर जाएगा, जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा ये फिर से अचीव करना चाहेगा 53 को, और उसकी वजह से ये थोड़ा वेपराइज हो जाएगा, देखो फिर ये वेपराइज हो जाएगा, और ये अपने ही ट्रैप में फंस जाएगा, क्योंकि जैसे वेपराइज हुआ, अब इसका जो पी टोटल है वो क्या होने लगा, वो तो कम होने लगा सर, वो तो कम होने लगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन चेंज हो गई ना, कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, तो क्या सर, तो क्या सर उसी टेम्परेचर पे, वो इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे इसका प्रेशर 50 हो जाएगा किसी टाइम पर, बताओ हो जाएगा क्या, उसी इंक्रीज्ड टेम्परेचर पर, उसी इंक्रीज्ड टेम्परेचर पर, यस, उसी इंक्रीज्ड टेम्परेचर पर इसका प्रेशर 50 हो जाएगा, तो जैसे 50 होगा वो रुक जाएगा, समझ पा रहे हो? हाँ, तो जब हमारा टेम्परेचर एक T1 टेम्परेचर था तो ठीक है, फिर T2 टेम्परेचर था, ठीक है, दोनों रह रहे हैं, देखो लिक्विड वेपर दोनों रह रहे हैं, थोड़ा फील करो इस बात को, लिक्विड वेपर दोनों रह रहे हैं, और इसी की तरह से T3 T3 टेम्परेचर, फिर T4 टेम्परेचर, T5 टेम्परेचर, आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक लिमिट आएगी, एक लिमिट आएगी, क्या होगी वो लिमिट में, जब लास्ट ड्रॉप बचा होगा, जब लास्ट ड्रॉप बचा होगा, और इसके ऊपर इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, ओनली गैस, और ये जो शुरू वाला टेम्परेचर है इसके नीचे क्या होगा, ओनली लिक्विड, ओनली लिक्विड, इसके नीचे वेपराइजेशन ही नहीं स्टार्ट हुई होगी, तो यहां पे रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिला, समझिए बात को, थोड़ा सा फील करिए, हाँ पहली बार में बहुत दिमाग खराब होगा आप लोगों का ये पढ़ने में, हाँ जो बच्चा बोल रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं सर, हाँ तो थोड़ा सा दिमाग आपका लगेगा इसमें पहली बार में, ठीक है, पहली बार में थोड़ा दिमाग लगेगा, नॉर्मल सा प्रोसेस है, ये मत समझना कि आपको कम समझ आता है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसेस है, पहली बार में दिमाग लगेगा इसमें, तो क्या हो रहा है बेटा, T1 से लेकर T5 टेम्परेचर, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है, इस पूरे टेम्परेचर रेंज में क्या हो रहा है, इस पूरे टेम्परेचर रेंज में क्या हो रहा है, लिक्विड भी है और गैस भी है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ गैस है, इसके नीचे सिर्फ लिक्विड है, इसको ना मैं ग्राफ से समझाऊंगा कल की क्लास में, तो और अच्छे से समझ आएगा टेम्परेचर वाला, अभी तो सिर्फ थोड़ा पिस्टन से समझाने की कोशिश किया हूं, ग्राफ भी बनाएंगे, उसके बाद मजा आएगा, फिर नॉन आइडियल और एजियोट्रॉप्स वगैरह पढ़ेंगे कल की क्लास, तब राउल्ट फ्लो, अभी ये राउल्ट फ्लो ही चल रहा है, सोचो ये राउल्ट फ्लो ही है, हाँ जी ये राउल्ट फ्लो है, ये सब राउल्ट फ्लो के अंदर ही आता है, ठीक है, फिर डेविएशन देखेंगे राउल्ट फ्लो वाला, ठीक है, आज सही में बहुत जल्दी टाइम निकल गया यार, है ना, इसका ग्राफ जो है वो अपन कल की क्लास में समझाएंगे, हाँ बिल्कुल, ठीक है, कल मतलब मंडे को, कल मतलब मंडे को, ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी कल तक, प्राइवेटली अपलोड होगी, हाँ
हाँ अच्छा, ये पिस्टन वाला ब्रीफली मैं बता दूं, एक बार बोल रहे हो, देखो पिस्टन वाला मैं एक बार फिर से बोल रहे हो तो ब्रीफली बता देता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है कि तुमने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास कुछ टोटल प्रेशर था, मान लो कुछ टोटल प्रेशर था, और पीटी था मान लो 50, और बाहर से भी 50 था, ये भी 50 था। फिर हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने बाहर के प्रेशर को छूना भी नहीं है, इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। हमने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो मानो अंदर का प्रेशर हो गया अब 55। सर 55 कैसे हो गया सर, क्योंकि क्या बढ़ा, क्या बढ़ा बेटा, क्या बढ़ा, इससे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ा, सबको ये भी बात समझ में आ रही है ना, क्या बढ़ा। हाँ हाँ सर, ये सर ये पीए डिग्री और पीबी डिग्री बढ़ा सर, एक्चुअली में तो सर ये बढ़ा, ठीक है, ये बढ़ा, जिसकी वजह से ये भी बढ़ गया, जिसकी वजह से ये भी बढ़ गया। तो अगर वो भी बढ़ गया तो हाँ सर ये 55 रहने की कोशिश करेगा। अच्छा सर 55 हो गया, तब तो सर ये पिस्टन को धक्का मार देगा। हाँ पिस्टन को धक्का मारेगा तो इसका प्रेशर सर थोड़ा सा कम होने लगेगा, तो फिर ये बोलेगा अरे यार हमको वेपराइज होना पड़ेगा, तो ये वेपराइज होगा, वेपराइज होगा, साइमल्टेनियसली ऐसी चल रही है चीजें, ये वेपराइज होगा, वेपराइज होगा, लेकिन जब ये वेपराइज हो रहा होगा तो अब उसी टेम्परेचर पर जो आपने बढ़ाया हुआ टेम्परेचर था, मान लो अगर आपने 300 केल्विन से 320 केल्विन किया था, जो बढ़ाया हुआ टेम्परेचर था, उसी टेम्परेचर पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका वेपर प्रेशर फिर से कितना हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर फिर से 50 हो जाएगा, फिर से 50 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ी है बट कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे वेपराइजेशन होता है, जैसे जैसे वेपराइजेशन होता है वेपर प्रेशर कम होता है, बिकॉज ये साई ए साई बी वाले पॉइंट की वजह से। हाँ तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, हाँ अब वो 55 को अटेन नहीं करेगा, अब क्या होगा, वो बढ़ेगा तो अब उसकी एक पॉइंट पे 54.9 होगी, फिर 54.8 होगी, ऐसे कम होते जाएगी, होते जाएगी, बट अभी भी वो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो पिस्टन को पुश तो वो करता ही रहेगा, पिस्टन को पुश तो करता ही रहेगा, करते 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 वो 50 तक आएगा, 50 तक आएगा। तो सर किस टेम्परेचर तक हम माने कि वो पूरा वेपराइज हो जाएगा, वो तो सर निकालना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होगा ना जब ये पूरा वेपराइज हो जाएगा, जब लास्ट ड्रॉप बचा होगा, जब लास्ट ड्रॉप बचा होगा, वेपराइज होते 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 एक लास्ट ड्रॉप बचा होगा, हाँ तो उसको मैं T5 बोल रहा था, उसको मैं T5 बोल रहा था, आपने बढ़ाया 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 T5 तक गए, ठीक है। तो T1, तो यही मैं कह रहा रेंज आया, ये बॉइलिंग पॉइंट का रेंज है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट का रेंज, दिस इज रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यस दिस इज रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्लियर है आई गेस, तो इसका ग्राफ भी कल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से मजा आएगा, ग्राफ भी पढ़ेंगे, ओके। So that's all for today.